श्री कृष्ण कहते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का सबसे कठिन मोड़ वही होता है जहां से सुंदरता शुरू होती है। जब सब कुछ सरल होता है तब मन सोया रहता है, लेकिन जब रास्ते कठिन होते हैं तब भीतर की आंखें खुलती हैं। जिन पगडंडियों पर कांटे चुभते हैं वही पगडंडियां तुम्हें उन दृश्यों तक ले जाती हैं जहां आत्मा मुस्कुराती है। दर्द अगर बार बार लौट रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम पक रहे हो, गहरे हो रहे हो, मजबूत बन रहे हो। धीरज रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आगे लिखा है वह केवल पुरस्कार नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की पुष्टि है। कभी ऐसा लगेगा कि हर दिशा में दीवारें ही दीवारें हैं, जैसे रास्ता ही खत्म हो गया हो, लेकिन सच यह है कि दीवारें इसलिए नहीं होती कि तुम रुक जाओ, वे इसलिए होती हैं ताकि तुम्हें खुद पर विश्वास हो कि तुम छलांग लगा सकते हो, चढ़ सकते हो और पार कर सकते हो। चुनौतियां तुम्हें सीमित नहीं करती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर बुलाती हैं, और यही वह क्षण होता है जहां डर या तो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें गढ़ देता है। इसलिए रुकावट को देखकर पीछे मत हटो, उसे देखकर भीतर हिम्मत जगाओ, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें जमीन से नहीं, समझ से जोड़ती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सबसे गहरी चोटें अक्सर वहीं से आती हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिन हाथों को थामकर हमने खुद को सुरक्षित समझा, कभी कभी वही हाथ छोड़ जाते हैं। लेकिन इससे प्रेम छोटा नहीं होता, इससे सिर्फ यह सीख मिलती है कि हर किसी को अपना सब कुछ सौंप देना समझदारी नहीं है। हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि कहां रुकना है और कहां दूरी बचाकर रखना है। अनुभव तुम्हें कठोर नहीं बनाता, अनुभव तुम्हें समझदार बनाता है, और यही समझ एक दिन तुम्हें उन लोगों तक ले जाती है जहां आत्मा को सफाई देनी नहीं पड़ती, जहां चुप्पी भी बोझ नहीं बनती। कभी कभी तुम खुद को साबित करने की दौड़ में इतने उलझ जाते हो कि अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाते हो। सबको दिखाने की कोशिश में यह भूल जाते हो कि तुम्हें सबसे पहले खुद के सामने खरा उतरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, खुद से जीतना ही असली विजय है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी कोशिशों के साथ, उसी दिन भीतर एक शांति उतरती है जो किसी तालियों की मोहताज नहीं होती। बाहर की सराहना क्षणिक होती है, लेकिन आत्म स्वीकृति स्थायी शक्ति बन जाती है। चुपचाप की गई मेहनत सबसे गहरी आवाज होती है, क्योंकि उसमें दिखावे का शोर नहीं, विश्वास की गूंज होती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हर कदम दिखाना जरूरी नहीं होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सब लोग आगे निकल गए हैं और तुम वहीं ठहरे हो, तब खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ बीज जमीन के भीतर ज्यादा समय लेते हैं, अंधेरे में रहकर खुद को मजबूत करते हैं, ताकि जब वे बाहर आए तो हवा भी उन्हें झुका ना सके। दुनिया की रफ्तार को अपनी गति मत बनाओ, क्योंकि जो जल्दी दिख जाता है वह हमेशा गहरा नहीं होता। कई बार जीवन तुम्हें रोककर इसलिए खड़ा करता है ताकि तुम खुद को समझ सको, अपनी दिशा को महसूस कर सको और यह जान सको कि तुम किस मंजिल के लिए बने हो। शोर अक्सर उन्हीं का होता है जिनके भीतर भरोसा डगमगाता रहता है। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वे हर बात का ढोल नहीं पीटते, वे खामोशी में अपनी नींव रखते हैं। इतिहास हमेशा आवाज से नहीं, धैर्य से लिखा जाता है। अगर तुम थक गए हो, टूट गए हो, तो इसे अपनी हार मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम भाग नहीं रहे, तुम डटे हुए हो। थक जाना कमजोरी नहीं, यह शरीर और मन का संकेत है कि अब थोड़ी सांस चाहिए। एक पल रुकना पीछे जाना नहीं होता, वह अगली छलांग की तैयारी होता है। खुद को संभालो, खुद को थोड़ा आराम दो, क्योंकि जो फिर से उठता है वही दूर तक जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो जीवन में टिकने नहीं आते, वे सिर्फ तुम्हें बदलने आते हैं। तुम उन्हें जितना थामो वे उतना ही फिसलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य साथ चलना नहीं, तुम्हें आईना दिखाना होता है। जाते वक्त वे दर्द दे जाते हैं, खालीपन छोड़ जाते हैं, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर सही लोगों के लिए जगह बनाता है। हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन तुम्हें हल्का करती है ताकि तुम आगे का बोझ उठा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सपनों की ऊंचाई किसी और की सोच तय नहीं करती। बहुत से लोग तुम्हें अपनी सीमाओं में बांधना चाहेंगे, तुम्हें बताएंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर जलती उस आग को नहीं जानते जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ाती है। सपनों पर भरोसा बाहर की आवाजों से नहीं आता, वह भीतर की धड़कन से आता है, जो हर गिरने के बाद भी चलती रहती है। जब तुम टूटते हो तभी तुम समझते हो कि तुम किस मिट्टी से बने हो। टूटना अंत नहीं है, टूटकर फिर उठना ही असली ताकत है। दुनिया में सबसे मजबूत वही होते हैं जिन्होंने दर्द को महसूस किया, अंधेरे को देखा और फिर भी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। तुम भी वही हो सकते हो, क्योंकि यह कहानी अभी थमी नहीं है, बस अपना रंग बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन यह भ्रम मत पालो कि किसी का समय आता ही नहीं। समय सबका आता है, बस वह घड़ी अपनी ही चाल से चलती है। तुम्हारा भी आएगा, इसलिए बेचैनी में खुद को मत तोड़ो, धैर्य रखो और खुद को तैयार करते रहो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपे होते हैं। उन्हें बार बार पूछने से वे नहीं खुलते, वे तब खुलते हैं जब तुम आगे बढ़ते हो। जीवन एक साथ सारे पत्ते नहीं खोलता, क्योंकि कुछ सच तुम्हें तभी समझ आते हैं जब भीतर परिपक्वता उतर आती है। जैसे जैसे तुम चलते हो, गिरते हो, संभलते हो, वैसे वैसे समझ भी चुपचाप तुम्हारे साथ चलने लगती है।